हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है एडजेक्टिव। ये कोई नया टॉपिक नहीं है क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 वीडियो इस टॉपिक पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक में मैंने एडजेक्टिव का डेफिनेशन समझाया था एग्जाम्पल देके, और दूसरे में मैंने एडजेक्टिव के टाइप्स बताए थे। आज मैं उन टाइप्स को डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही डीपली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले मैं दोबारा बताऊंगी कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, ये मेरा एडजेक्टिव पे पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन मैंने लिख रखा है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ओरली बताना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए आपकी फ्रेंड है और आप कहते हैं शी हैज़ अ ब्लू कार, उसके पास ब्लू कार है। ठीक है, तो ब्लू कार यानी कार क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता मीन्स कार की विशेषता क्या है, तो कार की विशेषता ये है कि वो ब्लू है। माई फ्रेंड इज़ वेरी टॉल, मेरा दोस्त बहुत लंबा है। तो दोस्त की क्या विशेषता है, वो लंबा है। दोस्त क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से जब हम किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। ये डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे काइंड को डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने काइंड्स लिख रखे हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इस पार्ट की वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं केवल 3 डिस्कस करूंगी। मैं चाहती हूँ कि 3 को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पार्ट में 3 को और डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी जैसे कि पता है आपको कि क्वालिटी का मतलब होता है गुण, यानी जिस भी एडजेक्टिव में गुण की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए, वो क्वालिटी एडजेक्टिव होता है। इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स, यानी इसका काम होता है किसी व्यक्ति या थिंग की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना, यानी उसके गुण को बताना। ठीक है, एक तो एग्जांपल देखेंगे। रोहन इज गुड इन स्टडीज, यानी रोहन क्या है, रोहन अच्छा है पढ़ाई में। तो रोहन की क्या विशेषता है कि वो अच्छा है, तो रोहन ये हो गया अच्छा, क्वालिटी बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। और रोहन क्या है, नाउन, तो नाउन को डिस्क्राइब करने का काम गुड कर रहा है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस तरीके से एक एग्जांपल और हम देखेंगे। This chair is very big. ये चेयर बहुत बड़ी है। चेयर क्या है, नाउन है, और इसको डिस्क्राइब करने का काम बिग कर रहा है। ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, यानी उनकी क्वालिटी को बताते हैं, उनके गुण को बताते हैं। आगे देखिए, अब आगे मैंने कुछ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स लिख रखे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है उसमें हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ, यानी कोई भी चीज कैसी है, कोई भी चीज कैसी है इसकी बात करते हैं हम, और वही क्वालिटी होती है। अब जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे
लिखा हुआ सेंटेंस सी एंजॉयज इटालियन फूड, यानी वो इटालियन फूड एंजॉय करती है। फूड क्या है, ये आपका नाउन है, ठीक है। और फूड की क्वालिटी क्या है, वो है इटालियन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। फूड की क्वालिटी ये है कि वो इटालियन है। नेक्स्ट देखेंगे, द लॉयन इज स्ट्रॉन्ग एनिमल। लॉयन इज स्ट्रॉन्ग एनिमल। लॉयन क्या है, नाउन है, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या बताया गया कि लॉयन स्ट्रॉन्ग एनिमल है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एनिमल है, ये लॉयन की क्वालिटी है, यानी ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरीके से आई लव राइप मैंगोज, मुझे पके आम पसंद है। राइप क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, मैंगो की। मैंगो क्या है, नाउन। जैसा कि मैंने बताया कि नाउन और प्रोनाउन को की एट्रीब्यूट्स को बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। अब आगे देखिए, शी इज ब्यूटीफुल लेडी, वो ब्यूटीफुल लेडी है। लेडी क्या है, नाउन है, और इसकी क्वालिटी क्या बताई गई कि वो ब्यूटीफुल है, यानी ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझेंगे। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूं आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में जानना चाहें तो इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं, यानी इसमें मात्रा की बात की जाती है, किसी भी वस्तु की मात्रा की बात की जाती है, ठीक है, क्वांटिटी की बात की जाती है। अब जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या होती है बात, हाउ मच की बात होती है, यानी चीजें कितनी है, हाउ मच। ये एक तरीके से इंडेफिनिट होता है क्योंकि इसमें हमें हाउ मच की बात होती है, यानी ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट कितनी है, बट हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब इट टेल्स अस एज टू हाउ मच ऑफ द थिंग इज इंटेंडेड, यानी हम ये अंदाजा लगाते हैं कि चीजें कितनी है, कितनी मात्रा में है, तो वो होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आप एग्जांपल देखेंगे, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। अ लिटिल मिल्क ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और अ लिटिल मिल्क का मतलब है थोड़ा दूध है जग में। इसी तरीके से प्लीज पास मी सम शुगर, प्लीज मुझे थोड़ा शुगर पास कर दो, ठीक है। तो ये सम क्या है, ये भी थोड़ा की बात की गई है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरीके से यू टेक टू मच केयर ऑफ योर, तो ये भी मात्रा को शो करता है, यानी क्वांटिटी को शो करता है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो जहाँ पे मात्रा की बात की जाए, हाउ मच की बात की जाए, वहां पे हम क्वांटिटी एडजेक्टिव को शो करते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूं न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने न्यूमरल एडजेक्टिव की बात की है, और इसको बोलते हैं संख्यावाचक एडजेक्टिव, यानी संख्यावाचक विशेषण। अब इसके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पे हाउ मैनी की बात की जाती है, यानी हाउ मैनी का मतलब कितने, यानी कोई भी वस्तु है तो वो कितनी मात्रा में है, मात्रा नहीं कितनी संख्या में है, ठीक है। चाहे वो पर्सन हो, थिंग्स हो, या कोई भी चीज कितनी संख्या में, इसकी बात की जाती है न्यूमरल एडजेक्टिव में। अब आगे देखिए, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। दिस पेंसिल बॉक्स कंटेन 5 पेंसिल, यानी इस पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं, 5। तो ये क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव। इसी तरीके से टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी आज क्या है, पहला दिन है वीक का, तो फर्स्ट हो गया, यानी ये भी न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसी तरीके से देयर आर 2 बर्ड्स, यहाँ 2 पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, तो ये भी न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ऑल द पीपल्स इन द क्लास वर रेडी टू प्ले द गेम, यानी सारे पीपल, यानी सारे पीपल का मतलब होता है शिष्य, सारे शिष्य जो क्लास में थे वो खेलने के लिए तैयार थे, तो सारे की बात की जा रही है, ये भी न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से मैंने न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया विद एग्जांपल। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और अगर आप पुराने मेरे व्यूअर हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे वर्क को तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।